जय सिया राम साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस बगड़ाउत महाभारत के भाग नंबर 3 के वीडियो में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपने पिछले वीडियो में देखा होगा साथियों कि हरि राम जी और लीला सेवड़ी का विवाह हो जाता है और उससे एक पुत्र का जन्म होता है। वो उस पुत्र का जन्म ऐसा होता है साथियों कि वो पुत्र का जो धड़ तो मानव का परंतु सिर एक बाघ का होता है। तो दोनों विचार करते हैं और उस बच्चे को एक सूखा बगीचा होता है साथियों, उसमें जाकर उस बच्चे को एक पेड़ के खोल यानी कि पेड़ के खोखले तने पर छुपा देते हैं और निकल जाते हैं। रात होती है तो सुबह माली उस बगीचे की ओर आता है और देखता है कि बगीचा एकदम से हरा भरा हो जाता है। तो माली उस बगीचे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कौन सा चमत्कार हुआ, ये बगीचा एकदम से कैसे हरा भरा हो गया। तो उस बगीचे के चारों तरफ घूमकर देखता है तो एक पेड़ के तने से एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। माली दौड़ता हुआ जाकर उस बच्चे को देखता है तो साथियों वो भी उसके होश उड़ जाते हैं कि ये कौन सा बच्चा आ गया जिसका धड़ तो मानव का परंतु शरीर एक बाघ का है। वो उस बच्चे को डरते हुए उठाकर बिसल देव जी के दरबार में ले जाता है साथियों और बिसल देव जी को सौंप देता है। इस बात का पूरा पता बिसल देव जी को हरि राम जी बता देते हैं कि इस बच्चे का जन्म ऐसे हुआ है। तो साथियों उस बच्चे को पालने का पूरी जिम्मेदारी बिसल देव जी लेते हैं और उसके लिए एक ब्राह्मण जाति का मित्र उसके लिए खेलने के लिए नियुक्त करते हैं और उसी बगीचे में बाघ सिंह जी खेलते हुए बड़े होते हैं। तभी साथियों राजस्थान में हमारी एक परंपरा रही है कि हरियाली तीज पर कुंवारी कन्याएं झूला झूलने के लिए जाती है। तो इस बात का पता बाघ सिंह और उसके मित्र ब्राह्मण को लगता है तो वो विचार करते क्यों ना अपने ही बगीचे में झूले डाले जाए ताकि लड़कियां यहाँ झूला झूलने आए। तो साथियों दोनों मित्र मिलकर उस बगीचे में झूले डलवाते हैं। तो उन झूलों में झूला झूलने के लिए कंवारी कन्याएं आती है। तब बाघ सिंह जी एक शर्त रखते हैं उन लड़कियों के सामने कि जो भी झूला झूलना चाहती है वो पहले मेरे साथ फेरे ले फिर झूला झूले। तो साथियों कुछ लड़कियां तो समझदार होती है, वो मना करके वापस अपने घर लौट जाती है और कुछ लड़कियां आपस में चर्चा करके बोलती है कि इसके साथ फेरे लेने से हम कौन से इसकी पत्नी बन जाएंगे, हमें तो झूला झूलने हैं, क्यों ना साथ फेरे लेकर ही झूले झूले। तो साथियों वो लड़कियां बाघ सिंह जी के साथ फेरे लेकर झूला झूलती है मस्ती से और शाम होने पर अपने घर लौट जाती है। कुछ समय गुजरता है साथियों, जब लड़कियां जवान होती है तब घर वालों की चिंता बढ़ती है और उन लड़कियों के लिए संबंध देखते हैं। और जब सावा निकलवाने पंडित के पास जाते हैं उनके घर वाले तो उनका सावा नहीं निकलता है साथियों। तो घर वाले परेशानी में आ जाते हैं। तो वो इस समस्या को लेकर राजा के दरबार में जाते हैं, बिसल देव जी के दरबार में। तब बिसल देव जी एक योजना बनाते हैं कि ये कैसे हुआ, इन लड़कियों का सावा कैसे नहीं निकल रहा। तब उन लड़कियों को एकत्रित करके उसके पास एक वृद्ध महिला को फेरा देने के लिए बिठाते हैं और उन लड़कियों से बोला जाता है कि ये कुछ नहीं सुनती, ये तो बहरी है, और वहाँ से सभी चले जाते हैं। साथियों वो लड़कियाँ आपस में खुसुर पुसुर करके बातें करती है और बोलती है कि मैंने बोला था ना
भाग सिंह के साथ फेरे मत लो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और फेरे ले लिए। अब ये तुम्हारी वजह से हो रहा है कि हमारी शादियां नहीं हो पा रही। आपस में बातें करती है। उनको यूँ लगता है कि ये महिला तो कुछ नहीं सुन रही, परंतु साथियों वो महिला तो एक जासूस थी। वो इस बात को राजा तक पहुंचाती है। तब राजा को पता लगता है कि ये पूरा खेल बाघ सिंह ने खेला है। तब साथियों राजा बिसल देव बाघ सिंह को डांट लगाते हैं और बिसल बाघ सिंह से कहते हैं कि अब इनका क्या होगा। तब बाघ सिंह राजा बिसल देव जी से कहते हैं कि इनका उपाय मेरे पास है। तो सभी बोलते हैं कि बताओ अब हमें क्या करना होगा। तब साथियों बाघ सिंह बोलते हैं कि मैं अपनी बाह भरूंगा, यानी कि बात भरूंगा। उस बाह में जितनी लड़कियां आएंगी उनके साथ मैं शादी करूंगा, बाकी लड़कियों का सवाल निकल जाएगा। तो साथियों घर वाले, उन लड़कियों के घर वाले इस बात से राजी हो जाते हैं और जब बाघ सिंह अपनी बाह भरते हैं तो उसमें कुल 13 लड़कियां यानी 13 कन्याएं आती है, बाकी नहीं आती है। तो उनका सवाल निकल जाता है और उन 13 कन्याओं में से 12 कन्याओं के साथ स्वयं बाघ सिंह अपना विवाह कर लेता है और एक कन्या को अपने ब्राह्मण के लिए सौंप देता है। साथियों तभी इन 12 रानियों से साथियों 2-2 पुत्र पैदा होते हैं और वही आगे चलकर बगड़ाउत कहलाते हैं। साथियों बाकी का अगला भाग मैं आपको भाग नंबर 4 में बताऊंगा। साथियों आज के लिए इतना ही। जय सिया राम। साथियों एक लाइक और एक वीडियो को शेयर करना ये मेरे को एक अच्छा मोटिवेशनल देता है साथियों, जिससे मैं इस बगड़ाउत महाभारत की कथा को कंटिन्यू जारी रखूं। तो साथियों आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जय सिया राम।